Good morning, dear students. Welcome to science class. This is Tanu Kalra, your science teacher. Today we will continue chapter 3, fiber to fabric. So let's start. Students, last वीडियो में हमने देखा था कि जो फैब्रिक होता है वो यार्न से मिलकर बनता है और यार्न फाइबर से मिलकर बनता है. Now the question arises from where do we get fibers? Fibers हमें कहाँ से मिलते हैं? So we get fibers from two sources, natural sources or artificial or man-made sources. The fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. वो fibers जो हमें plants और animals से मिलते हैं natural fibers कहलाते हैं. From plants we obtain cotton, jute and coir fiber. Similarly from animals we get wool and silk. प्लांट से हमें कॉटन, जूट और क्वायर फाइबर मिलते हैं. इसी तरह से एनिमल से हमें वूल और सिल्क मिलती है. एंड द फाइबर्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन इंडस्ट्री फ्रॉम सिंपल केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. और वो फाइबर्स जो लैब्स या इंडस्ट्रीज़ में केमिकल से बनाए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. For example, polyester, nylon, acrylic. If you want to know about different fibers, अगर आप अलग अलग फाइबर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपने कपड़े खरीद कर लाते हैं तो आपको उन पर लगे टैग्स को अच्छे से देखना है. इससे आपको पता चलेगा कि वो किस फाइबर का बना है. You will notice that some are made up of cotton, while some are made up of wool, some are made up of polyester or some are made up of acrylic. Now look at your book. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. कुछ कपड़े जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, इन सब के जो फाइबर्स होते हैं वो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं. सो ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन और जूट जो हैं वो क्या है, फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. वूल और सिल्क भी क्या है, फाइबर्स हैं और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से. वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट. वूल जो होता है वो हमें शीप या गोट के फ्लीस से मिलता है. फ्लीस मीन्स हेयर और वूल ऑफ अ शीप और सिमिलर एनिमल. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स. गोट और शीप के अलावा रैबिट, याक और कैमल से भी हमें वूल मिलता है. सो वूल हमें किस किस से मिलता है, शीप से, गोट से, याक से, रैबिट से और कैमल से. सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क भी एक फाइबर है और ये हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से. सिल्क वॉर्म क्या है, एक इंसेक्ट है. सिल्क वॉर्म जो होता है वो सिल्क प्रोड्यूस करता है. सिल्क वॉर्म जो है वो सबसे पहले अंडे देता है. अंडे देने के बाद उसमें से लार्वा निकलता है. यह जो लार्वा होता है वो मलबरी ट्रीज़ की लीव्स खाता है और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये लीव्स खाना बंद कर देता है. अब इसे रेस्ट की नीड होती है. सो ये क्या करता है, अपने माउथ से स्टिकी फ्लूइड निकालता है. जब ये माउथ से फ्लूइड निकालता है तो उस टाइम वो लिक्विड फॉर्म में होता है और ये उस लिक्विड को अपनी बॉडी के चारों तरफ लगा लेता है. धीरे धीरे ये जो लिक्विड होता है वो हार्ड होता जाता है और हार्ड होने के बाद यह इस तरह से दिखाई देता है. इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं कोकून. जब ये कोकून बन जाता है तो इसे उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है. उबलते हुए पानी में डालने के बाद इसके अंदर का जो इंसेक्ट होता है वो मर जाता है और इस कोकून का यूज़ सिल्क बनाने में किया जाता है. सो सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म के कोकून से. फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. हज़ारों सालों से केवल नेचुरल फाइबर से ही कपड़े बनाए जाते थे. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances. लेकिन लगभग पिछले 100 सालों से फाइबर्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस से भी बनाए जा रहे हैं. विच आर नॉट obtained फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस, जो कि प्लांट्स और एनिमल सोर्सेस से नहीं मिलते.
These are called synthetic fibers. So ऐसे फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स. सो वो फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते बल्कि अलग अलग केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक. So fibers are of two type. One is natural fibers and other is synthetic fibers. वो फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, जैसे कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क. और वो फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते बल्कि केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक. नेक्स्ट, सम प्लांट फाइबर्स. अब हम प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज कॉटन. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? सो यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपने कभी ऑयल लैम्प के लिए विक बनाई है. विक मीन्स बाती, ऑयल लैम्प मीन्स दिया. व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? सो आप विक्स बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सो बच्चों, अगर आपने कभी विक बनाई होगी तो आपको पता होगा कि विक्स बनाने के लिए हम कॉटन का यूज़ करते हैं. दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज. इस कॉटन वूल का यूज़ गद्दों, रज़ाई और तकियों को भरने में भी किया जाता है. टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. आपको थोड़ी सी रुई लेनी है. उस रुई को थोड़ा सा खींचना है. खींचने के बाद आपको उसे ध्यान से देखना है. जब आप उसे देखोगे तो आपको स्मॉल एंड थिन स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे. और ये जो स्मॉल एंड थिन स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉटन फाइबर के बने होते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये जो रुई है ये आती कहाँ से है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स. सो जो रुई होती है वो फील्ड्स में ग्रो की जाती है. कॉटन के जो सीड्स होते हैं उन्हें सॉइल में डाला जाता है जिससे पौधा बनता है. धीरे धीरे वो प्लांट बड़ा होता है और जब वो फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है, मीन्स जब उनमें फूल आने लगते हैं, तो उनसे फ्रूट्स बनते हैं. जब कॉटन के ये फ्रूट्स पक जाते हैं तो इनसे कॉटन बाहर आ जाती है. कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. कॉटन प्लांट्स ब्लैक सॉइल में मीन्स काली मिट्टी में और वार्म क्लाइमेट में मीन्स जहाँ का वातावरण गर्म होता है वहाँ उगाए जाते हैं. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप हमारी कंट्री के कुछ स्टेट्स के नाम बता सकते हैं जहां कॉटन ग्रो की जाती है? सो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब हमारे देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कॉटन उगाई जाती है. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स, कॉटन बॉल्स, आर अबाउट साइज ऑफ अ लेमन. कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है जिसे हम कॉटन बॉल भी कहते हैं वो लेमन के साइज़ का होता है. After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. मैच्योर होने के बाद ये कॉटन बॉल्स फट जाती हैं और इनमें जो कॉटन फाइबर और सीड्स होते हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं. Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow. क्या आपने कभी कॉटन फील्ड देखी है जो पिकिंग के लिए रेडी हो, मीन्स हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो? वो फील्ड ऐसी दिखती है जैसे बर्फ़ से कवर हो. मीन्स उस फील्ड को देख के ऐसे लगता है कि पूरी फील्ड में स्नोफॉल हुई हो. फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाय हैंड. ये जो कॉटन बॉल्स होती हैं इनमें से कॉटन को हैंड से पिक किया जाता है. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. कॉटन बॉल्स में कॉटन फाइबर्स के साथ साथ सीड भी होते हैं, इसलिए इन कॉटन फाइबर्स को सीड से सेपरेट किया जाता है. सो इस प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है. सो सीड से कॉटन को अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग. Ginning was traditionally done by hands. These days machines are also used for ginning. पहले के समय में गिनिंग की प्रोसेस हाथों से की जाती थी, लेकिन आजकल इसके लिए मशीन्स का यूज़ भी किया जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.